हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेस्पिंग केमिस्ट्री। आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे, जो कि हांट्स विटमैन नोमेनक्लेचर है। देखिए, इसको करने से पहले ये थोड़ा जो नोमेनक्लेचर है ये बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि हम किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को जब नेमिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर उस कंपाउंड में प्रीफिक्स क्या है, उस कंपाउंड में साइज क्या है, उस कंपाउंड का सफिक्स क्या लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमें प्रीफिक्स जो है वो कैसे डिसाइड करना होता है। अगर उस कंपाउंड के अंदर सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे थाया। नाइट्रोजन है तब एजा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सा, फॉस्फोरस है तो फोस्फा, टेलीरियम है टेलुरा, सेलेनियम है सेलेना एंड बोरोन है तो बोरा। तो कुछ मैंने यहाँ पर ये नोट किए हैं ताकि आप समझ सकें कि हम प्रीफिक्स जो है वो कैसे लिखते हैं। तो किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में देखिए दो नाम होते हैं, एक होता है उसका प्रीफिक्स और दूसरा होता है उसका सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स तो हम यहाँ से डिसाइड कर लेंगे कि हमने क्या लेना है। सफिक्स जो हमें डिसाइड करना होता है, उस डिसाइड करने के लिए हमें इस टेबल का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हम सफिक्स को डिसाइड नहीं कर सकते। देखिए, अब सफिक्स में क्या क्या ध्यान रखना है हमें। सफिक्स के अंदर पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि रिंग का साइज कैसा है, कितने मेंबर रिंग है, 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, कितने मेंबर की रिंग है हमें जो दे रखी है। सेकेंड बात हमें ये याद रखनी है कि विद नाइट्रोजन है, मतलब कि उस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। थर्ड बात, या नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मतलब कि देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दो ही हो सकते हैं, या तो नाइट्रोजन के साथ होंगे या नाइट्रोजन के बिना होंगे, विद नाइट्रोजन है या विदाउट नाइट्रोजन है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि सैचुरेटेड फॉर्म है या अनसैचुरेशन है। ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ अनसैचुरेशन देखनी है हमने उसके अंदर कि अनसैचुरेशन है या नहीं है, सैचुरेशन है या नहीं है, बस। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार ये टेबल बता देती हूँ कैसे है। रिंग साइज 3, मतलब कि 3 मेंबर की वो रिंग है। तो हमारे पास स्टेम क्या होगा। देखिए, स्टेम का मतलब है सफिक्स के अंदर देखिए 2 पार्ट होंगे, एक होगी उसकी स्टेम और एक होगा जो हम डिसाइड करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बेसिस पे। ठीक है, तो वही सफिक्स के अंदर हमने सबसे पहले स्टेम देखना होता है कि हम स्टेम क्या लगाएंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करूंगी ये, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए 3 जब होगा, रिंग साइज जो है जब 3 है, तब हमारे पास स्टेम क्या यूज़ होती है, IR। 4 रिंग साइज मतलब कि अगर 4 मेंबर का साइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो क्या यूज़ होगा, ET। 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो यूज़ होगा OL। 6 मेंबर है IN, 7 मेंबर है EP, 8 मेंबर है OC, 9 मेंबर है ON और 10 मेंबर के लिए यूज़ होता है EC। ठीक है, आपको ये जरूर ध्यान होना चाहिए कि हम 3 मेंबर के लिए क्या यूज़ करते हैं, IR, 4 के लिए ET, 5 के लिए OL, 6 के लिए IN, 7 के लिए EP, 8 के लिए OC, 9 के लिए ON और 10 के लिए EC। ठीक है, अब हमने क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसकी नेमिंग हम करने जा रहे हैं उसके अंदर नाइट्रोजन है या उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है, मतलब या तो विद नाइट्रोजन होगा या विदाउट नाइट्रोजन होगा। अब विदाउट नाइट्रोजन को भी मैंने आगे 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, पार्ट्स बना दिए हैं इसके, एक है अनसैचुरेटेड और एक है सैचुरेटेड। सिमिलरली मैंने इधर भी किया विद नाइट्रोजन के साथ, एक है अनसैचुरेटेड, दूसरा है सैचुरेटेड। देखिए, अगर हमारे पास 3 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ध्यान से सुनिएगा, 3 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, IR। ठीक है, ये तो आया समझ। विदाउट नाइट्रोजन है, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है और अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो हमारे पास क्या यूज़ होगा, इरीन। सफिक्स क्या होगा, इरीन। सैचुरेशन है तो क्या यूज़ होगा, इरेन। 4 मेंबर के लिए ET यूज़ होगा, इतना समझ में आया हमें। विदाउट नाइट्रोजन है तो क्या यूज़ होगा, ETE। इटेन यूज़ होगा जब सैचुरेटेड फॉर्म होगी। सिमिलरली 5 मेंबर के लिए OL यूज़ होता है सफिक्स, बट अनसैचुरेशन के लिए
ओल OLE, सैचुरेशन के लिए ओलेन। सिमिलरली 6 के लिए अगर हम बात करें तो क्या यूज़ होगा, अनसैचुरेटेड फॉर्म के लिए इन, सैचुरेटेड फॉर्म के लिए देखिए यहाँ पे एन भी यूज़ होता है और कहीं जगह इनेन भी यूज़ होता है। 7 मेंबर के लिए इप, अनसैचुरेटेड फॉर्म विदाउट नाइट्रोजन में एपिन और सैचुरेटेड फॉर्म विदाउट नाइट्रोजन में ही एपेन, इपेन भी कहते हैं और एपेन भी। 8 के लिए ओसी, अनसैचुरेटेड फॉर्म के लिए ऑकिन एंड सैचुरेटेड फॉर्म के लिए ओकेन। ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये किस कैटेगरी का है, ध्यान से समझिएगा, विदाउट नाइट्रोजन, मतलब कि उन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो सिमिलरली आगे भी 9 के लिए ओन यूज़ होता है, ओनिन अनसैचुरेशन के लिए और ओनेन सैचुरेशन के लिए। नेक्स्ट है एकिन, अनसैचुरेशन के लिए, एकेन सैचुरेशन के लिए। सिमिलरली यहाँ पर ये मैंने जो लिखे हैं ये विद नाइट्रोजन वाले हैं, जिनके अंदर वही सेम किया है, जब अनसैचुरेशन होगी और जब अनसैचुरेशन नहीं होगी, मतलब कि हमारा कंपाउंड जो होगा वो सैचुरेटेड होगा। सिंपल देखिए, कहीं जगह कहीं कंपाउंड्स जो है वो सेम भी हैं, कहीं पर सिर्फ ई का डिफरेंस भी है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कहाँ पर ई का डिफरेंस है, बिकॉज इसके नेमिंग करने में यही बात ही इंपॉर्टेंट होती है। इरीन, यहाँ पे भी अनसैचुरेशन में क्या है इरीन, ETE यहाँ पे सेम, OLE, IN यहाँ पे क्या है INE। आपको ये देखिए ये बात जो है फिर ध्यान रखनी है। एपिन, यहाँ पे एपिन ही है बट क्या है साथ में E है। ऑकिन, ऑनिन सेम, एकिन भी सेम है। नेक्स्ट अगर हम इसके सैचुरेटेड फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे देखिए इरेन है और यहाँ पे क्या है इरिडीन है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि 3 मेंबर रिंग अगर होगी, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सैचुरेशन है, तो क्या आएगा इरिडीन, उसका सफिक्स होगा। 4 मेंबर है, विद नाइट्रोजन का कंपाउंड है, सैचुरेशन प्रेजेंट है, तो क्या आएगा इटिडीन। 5 मेंबर की रिंग है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सैचुरेशन प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा ओलिडीन। ऐसे ही सिमिलरली है बाकी 4, 6, 7, 8, 9 एंड 10 मेंबर रिंग के लिए। अब देखिए ऐसे समझाने पे तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आएगा, जैसे मैंने समझा दिया आपको, हम इसको पढ़ेंगे अब एग्जाम्पल से, जो कि इसकी एप्लीकेशन होगी ताकि आपको ये जो है बहुत अच्छे से समझ आ सके। अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। देखिए पहला पॉइंट जो आपको देखना है, किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को नेमिंग करने से पहले कितने मेंबर की रिंग प्रेजेंट है। यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग प्रेजेंट है, 3 मेंबर की रिंग है, ठीक है। कौन सा ग्रुप कंपाउंड हेट्रो एटम है, सल्फर, तो सल्फर के लिए कैसा होगा थाया, तो सल्फर के लिए होगा हमारा थाया, जो कि हो गया हमारा प्रीफिक्स। एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को नेमिंग करने से के लिए 2 चीज़ों की जरूरत होती है, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स और थाया, अब हमने क्या डिसाइड करना है इसका सफिक्स। सफिक्स कैसे डिसाइड होगा, 3 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक रिंग है तो इसका मतलब IR जो है, देखिए 3 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक रिंग के लिए स्टेम क्या होगी IR, तो IR तो इसकी स्टेम होगी, ये हमें कंफर्म पता लग गया इस टेबल की हेल्प से, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये जो हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग है इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से इसके अंदर कुल किस कैटेगरी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो डेट मीन्स ये किस कैटेगरी में आ गया, विदाउट नाइट्रोजन की कैटेगरी में। विदाउट नाइट्रोजन की कैटेगरी में 2 आ सकते हैं, या तो इरीन आएगा या इरेन आएगा। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा ये डिसाइड करेगा ये डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेशन आ गई, तो अनसैचुरेशन आने से इसके लिए सफिक्स क्या यूज हो जाएगा इरीन, मतलब कि क्या यूज होगा इरीन, है ना। तो ओवरऑल नेम जो है वो इसका क्या बन गया, देखिए थायरीन, ठीक है। देखो थायरीन क्यों किया, क्योंकि जैसे ये A और I है, दोनों वोवल इकट्ठे आ गए ना, तो हमने क्या किया एक वोवल को स्किप कर दिया और क्या लिखा थायरीन, ठीक है। तो ये इसका नेम हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, तो इसमें कैसे है, देखिए किस कैटेगरी में आ गया, नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो इस कैटेगरी में हम इसको पढ़ेंगे विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो प्रीफिक्स क्या यूज होगा, देखिए एजा, तो क्या आएगा एजा, प्लस 3 मेंबर की रिंग है विद नाइट्रोजन में है तो क्या आएगा इरीन या इरिडीन। अब हमें कैसे पता चलेगा इरीन आएगा या इरिडीन, रिंग को देख के। सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड में क्या यूज होता है इरिडीन, तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा इरिडीन, तो ओवरऑल नेम इसका क्या बन गया एजिरिडीन,
ए को क्या कर दिया हमने, स्किप, तो नेम हो गया इसका एजिडिडिन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऑक्सा, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो प्रीफिक्स तो हो गया ऑक्सा, प्लस सफिक्स क्या आएगा, देखना पड़ेगा कितने मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है। 4 मेंबर रिंग के लिए क्या यूज होता है, ईटी, ठीक है। अभी किस कैटेगरी में आया, विदाउट नाइट्रोजन और विद नाइट्रोजन, विदाउट नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन तो है ही नहीं। अब ये विदाउट नाइट्रोजन की कैटेगरी में आया, कैसा है, सैचुरेटेड है, तो 4 मेंबर में सैचुरेटेड विदाउट नाइट्रोजन में क्या लिखते हैं, इटेन, तो क्या आ जाएगा इटेन। इसका नेम क्या हो जाएगा, ए को स्किप करेंगे तो हमारे पास इसका नेम हो जाएगा ऑक्सीटेन, बन जाएगा पूरा ऑक्सीटेन, ठीक है। अब देखिए 4th एग्जांपल को करते हैं। अब इसमें तो क्या हो गया, 2 कंपाउंड है हमारे पास, है ना, तो हम इसकी नेमिंग किसको दें पहले, किसको ना दें, ये देखना पड़ेगा। तो देखिए इसकी जो नॉमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग हम एक सीरीज लिखती हूँ मैं, जो कि कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रिंग साइज का, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि हमने किसको प्रेफरेंस देनी है और किसको नहीं देनी। तो देखिए ये इसकी एक ऑर्डर है जिसके बेसिस पे आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि ऑक्सीजन को फर्स्ट, देन सल्फर, देन नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये देखिए अब ये आएगा किस अंडर, विद नाइट्रोजन वाले में आएगा, ये तो पता चल गया हमें। देखिए हमने इस कंपाउंड को देखना है, हमें नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग। तो ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रेफरेंस आएगी, फिर नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को 1 और फिर नाइट्रोजन को। तो अब हम नंबरिंग देनी स्टार्ट करते हैं। देखिए या तो आप नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, या कैसे करेंगे, ऐसे 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको। देखिए जब मैं ये ऐसे नंबरिंग कर रही हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नाइट्रोजन को 4 नंबर जा रहा था। अगर हम इसके एंटी क्लॉकवाइज तो नाइट्रोजन को 3rd नंबर, तो इसका मतलब नाइट्रोजन को जहाँ पे लोएस्ट नंबर जा रहा होगा हम उसी से प्रेफर करेंगे। अब प्रीफिक्स में हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, जो इस ऑर्डर में सबसे पहले होगा, तो सबसे पहले क्या है, ऑक्सा, ठीक है, प्लस क्या है इसके अंदर, एजा भी है, ठीक है। सफिक्स देखें तो 5 मेंबर रिंग है तो क्या यूज होगा, ओल, किस कैटेगरी में गया, विद नाइट्रोजन की, तो ओल आएगा या ऑलिडीन आएगा। कैसा है, सैचुरेटेड, तो क्या आएगा, ऑलिडीन, तो क्या आएगा साथ में, ऑलिडीन। अब इसका नाम देखिए क्या बना, ऑक्सा एजा ऑलिडीन। बट क्या कमी है अभी इसके अंदर, अभी इसमें कमी है, हमने नंबरिंग नहीं लिखी, तो हम इससे पहले नंबरिंग लिखेंगे। ऑक्सा लिख रहे हैं ना पहले, तो ऑक्सा किस पोजीशन पर है, 1, तो आएगा इसका नाम 1 ऑक्सा, 3 एजा ऑलिडीन, ठीक है। एक तो ये हुआ, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1 ऑक्सा 3 एजा ऑलिडीन। या मैं इसको किस तरीके से नंबरिंग कर सकती हूँ, इसी को देखिए, इसकी नंबरिंग हम करेंगे 1 3 1 3, 1 पोजीशन पर क्या है, ऑक्सा, 3 पोजीशन पर क्या है, एजा, और फिर क्या आएगा, ऑलिडीन। तो इसका नेम क्या आता है, 1 3 ऑक्सा एजा ऑलिडीन। ये अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, देखिए, ठीक है। अब ये उस कैटेगरी के एग्जाम्पल हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर अनसैचुरेशन तो प्रेजेंट है, बट साथ में एक सैचुरेटेड पॉइंट भी है, जैसे ये नाइट्रोजन है ना। तो इस एग्जाम्पल को बोलते हैं हम अनसैचुरेशन विद सैचुरेटेड पॉइंट, ओके। अब देखिए जैसे अगर हम 6th एग्जाम्पल को देखें, इसके अंदर भी क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कि अनसैचुरेशन तो है यहाँ पर भी, ठीक है। पर ये देखिए ये एक कार्बन एक ऐसा प्रेजेंट है जहाँ पे सैचुरेशन है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, इसका सैचुरेटेड पॉइंट। इस एग्जाम्पल को देखें तो हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स अनसैचुरेशन तो है इसके अंदर, इस कार्बन पर क्या है, सैचुरेशन, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि ऐसे एग्जाम्पल्स को, ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को नेमिंग कैसे देते हैं जिनके अंदर एक अनसैचुरेशन के साथ साथ सिंगल सैचुरेटेड पॉइंट भी प्रेजेंट होता है। देखिए सबसे पहले जहाँ पर आपने क्या करनी है, इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए क्या करते हैं हम, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, तो हम हेटेरोसाइक्लिक जो नाइट्रोजन है इसको क्या नंबर दे देंगे, 1, नेक्स्ट 2, फिर 3, हो गया। 3 मेंबर की क्या है, ये एक रिंग है, नाइट्रोजन इसके अंदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से इसका नेम क्या होगा, एजा, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं, एजा, ठीक है। अब एजा 3 कार्बन की 3 मेंबर की रिंग है, ये 3 मेंबर की रिंग होने की वजह से इसमें क्या जुड़ेगा, IR, स्टेम इसकी, प्लस साथ में क्या आएगा, अनसैचुरेशन है। तो अनसैचुरेशन जब हमारे पास 3 मेंबर की रिंग में होती है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इरीन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
एज अ इरीन, तो इसका मतलब हमें ए को क्या करना पड़ेगा, स्किप, तो हम लिख देंगे एज ई रीन। ठीक है, देखिए ये तो मैंने नॉर्मल वे में नंबरिंग दे जैसे हम बाकी एग्जांपल्स को देते आए हैं। अभी सैचुरेटेड पॉइंट जो है उसको तो हमने कहीं मेंशन ही नहीं किया, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे देखिए फर्स्ट नंबर था जहाँ पर सैचुरेटेड पॉइंट प्रेजेंट था। देखिए यहाँ पर क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, वही सैचुरेटेड पॉइंट है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो हेटेरोसाइक्लिक पॉइंट है वहाँ पर ही सैचुरेटेड पॉइंट मेंशन है, और वो उसको हमने क्या नंबर दिया है, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ब्रैकेट में करके हम लिखेंगे हाइड्रोजन। क्या हुआ, 1H एजीरीन। अब हम नेक्स्ट में देखें, तो नेक्स्ट में वही करेंगे हम नंबरिंग। सबसे पहले हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है तो उसको हम नंबर में प्रायोरिटी देंगे, तो नाइट्रोजन को मिल जाएगा 1। नेक्स्ट कहाँ पर जाएगा, इधर सेकेंड, और फिर जाएगा इधर थर्ड, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, देखिए 3 मेंबर की रिंग है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो एजा तो आएगा ही आएगा, है ना। 3 मेंबर की रिंग है तो स्टेम में IR आएगा। अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन वाले पॉइंट में आप देखिएगा, जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाई थी उसके अंदर आपने देखना है अनसैचुरेशन नाइट्रोजन कंटेनिंग में, तो क्या लिखते हैं हम उसके लिए, इरीन, तो इसमें ए को स्किप कर देंगे तो दोबारा से क्या हो जाएगा, एजीरीन। ठीक है, बट क्या देखना है हमने, सैचुरेटेड पॉइंट कहाँ प्रेजेंट है, सैचुरेटेड पॉइंट 2 पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा 2H, H को लिखेंगे ब्रैकेट में, तो हमारे पास इस कंपाउंड का नेम क्या हो गया, इस कंपाउंड का 2H एजीरीन। देखिए ये कंपाउंड और इस कंपाउंड में नेम देखिए 1H एजीरीन, क्या शो कर रहा है कि 1 आपने जिसको भी नंबरिंग की है वहाँ पे सैचुरेशन प्रेजेंट है। ये क्या दिखा रहा है आपको कि जहाँ पर आपका सेकंड नंबर है वहाँ पर सैचुरेशन प्रेजेंट है, जो कि हमें ये H ब्रैकेट में वाला शो करता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, अगर नेक्स्ट एग्जांपल में हमें नंबरिंग करनी है। अब हमने देखा इसके अंदर तो भाई 2 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट है, तो हमने अभी सीखा जहाँ पर 2 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं आपको वहाँ पर नेमिंग देनी होती है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसके अंदर देखिए ऑक्सीजन वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन वाले को जब आप इसको प्रायोरिटी दोगे, ऑक्सीजन को क्या आएगा 1 नंबर, है ना। उसके बाद प्रायोरिटी किसको जाएगी, नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन को गया सेकेंड नंबर। आगे हमने प्रोसीड किया 3rd 4 5 एंड 6। ठीक है, अब ये देखिए सारा कंपाउंड तो कैसा है, अनसैचुरेटेड, बट 6 कार्बन कैसा है, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सारे के सारे पॉइंट्स जो है, जैसे यहाँ पे कार्बन 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 नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सब कैसे हैं, अनसैचुरेटेड, बट ये कैसा है, सैचुरेटेड। तो इसका मतलब सैचुरेशन कहाँ प्रेजेंट है, 6 नंबर पर, तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि 6 नंबर पर सैचुरेशन है। तो हम कैसे शो करते हैं, सैचुरेशन प्रेजेंट है 6H। अब हमने देखा ऑक्सीजन को प्रायोरिटी दी है, तो क्या आएगा, ओक्सा, कौन से नंबर पे है ओक्सा, 1, तो 1 ओक्सा। ठीक है, 2 नंबर पे क्या प्रेजेंट है, देखिए नाइट्रोजन, तो आपको ये कैसे लिखना है, मैंने जैसे आपको पीछे सिखाया, कोमा 2 एजा। ठीक है, और यहाँ से हम एक ए को क्या कर देंगे, स्किप। कितने मेंबर की रिंग है ये हमारी, 6 मेंबर की रिंग है, तो 6 मेंबर के लिए क्या यूज होता है हमारा, ई, तो INE, तो इसका कंप्लीट नेम क्या बन गया हमारा, देखिए 6H 1 2 ओक्सा एजा ई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी ए और आई इकट्ठे आ गए हैं, तो दैट मीन्स हमें ए को क्या करना पड़ेगा, स्किप, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ओक्सा एजी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं ये वाले, जिनके अंदर सैचुरेटेड पॉइंट प्रेजेंट होता है अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में। सिर्फ आपको क्या करना होता है, नंबरिंग देनी है सेम तरीके से, जहाँ पर भी सैचुरेटेड पॉइंट प्रेजेंट है बस उसको हमने ऐसे मेंशन कर देना है कि इस नंबर पर सैचुरेटेड पॉइंट प्रेजेंट है, इस नंबर पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, डेट्स। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि कैसे फ्यूज सिस्टम जो होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के, उनको कैसे नंबरिंग दी जाती है। अब देखिए फ्यूज सिस्टम का मतलब क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल दिस, ये कैसा सिस्टम है, फ्यूज सिस्टम, जिनके अंदर 2 कार्बन्स जो होते हैं वो क्या हो, शेयरिंग में हो, कॉमन हो, 2 साइक्लिक कंपाउंड्स जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के बीच में, जहाँ पर भी 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर के बीच में 2 कार्बन की शेयरिंग होंगी तो वो होते हैं फ्यूज सिस्टम। ठीक है, अब हमारे पास बात ये आती है कि फ्यूज सिस्टम की नंबरिंग की कैसे जाती है। फ्यूज सिस्टम की नंबरिंग करने के लिए हमें एक रिंग को, किसी भी एक रिंग को बेस कंपोनेंट कंसीडर करना होता है। ठीक
ठीक है। अब वो बेस कंपोनेंट हम किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि कौन सा है, उसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। 2 और पॉइंट्स हैं इसके, तो उनसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा सिस्टम जो है फ्यूज सिस्टम में से किस रिंग को हम बेस कंपोनेंट मानेंगे, ठीक है। देखिए आप ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं बेस कंपोनेंट किसे बोल रही हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी रिंग इफ़ ओनली वन रिंग कंटेन नाइट्रोजन एटम, मतलब क्या है कि 2 रिंग प्रेजेंट है, एक रिंग में नाइट्रोजन है और दूसरी में नहीं है, तो जिस रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वही हमारी बेस कंपोनेंट हो जाएगी, ठीक है। देखिए जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखिए, ये एग्जांपल में क्या है, एक रिंग है जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, दूसरी रिंग है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरी 6 मेंबर की नाइट्रोजन वाली रिंग है, देखिए नाइट्रोजन वाली रिंग है, यही पीरिडीन है ना ये, हाँ, तो पीरिडीन क्या हो जाएगा, बेस कंपोनेंट हो जाएगा जब मैं इसकी नेमिंग करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर दोनों ही रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो जिस साइड हाइयर नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट होंगी, जिस साइड हाइयर नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट होंगी वो हमारा बेस कंपोनेंट हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है। देखिए एक रिंग है हमारा, एक सिस्टम है हमारे पास ये वाला, ठीक है, एक सिस्टम है हमारे पास ये, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर हमारे पास, इसके अंदर कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 1, यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो दोनों ही साइड नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गए, तो अब हम किसको बेस कंपोनेंट देंगे, इस वाले को, क्यूनोलीन है जो इसका, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर बेस कंपोनेंट क्या हो जाएगा, क्यूनोलीन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास दोनों रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों ही रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और दोनों ही रिंग में सेम नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट है, दोनों ही साइड सेम नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट है, तो हम किसको बेस कंपोनेंट मानेंगे, तो हम उस रिंग को बेस कंपोनेंट मानेंगे जो हमारे पास साइज में बड़ी होगी, बिगर इन साइज, ठीक है। देखिए इस एग्जांपल को देखिए, इसमें क्या है, दोनों ही साइड नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो हमारा फर्स्ट तो क्रॉस ही हो गया। सेकंड देखा, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट होगी, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पर भी 1 है, सिंगल सिंगल होगी। अब देखिए ये रिंग 5 मेंबर है और ये रिंग 6 मेंबर है, तो इसका मतलब ये जो रिंग है 6 मेंबर वाली पीरियडिन, ये हमारे पास इस स्ट्रक्चर के लिए क्या हो जाएगी, बेस कंपोनेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि अगर हमारे पास दोनों ही साइड पर रिंग का साइज भी सेम है, नाइट्रोजन भी दोनों में प्रेजेंट है, नंबर ऑफ रिंग भी इक्वल है, साइज भी बराबर है, तो हम किस रिंग को बेस कंपोनेंट मानेंगे, जिसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ हेटेरो एटम प्रेजेंट होंगे। देखिए जैसे इस कंपाउंड के अंदर दोनों, इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन, इसमें भी सिंगल रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें भी सिंगल रिंग प्रेजेंट है। तो अब देखिए इसके अंदर एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ओनली 1 हेटेरो एटम इज प्रेजेंट इन दिस रिंग, बट हियर 2 हेटेरो एटम आर प्रेजेंट, one is nitrogen and other is oxygen, so this ring, ठीक है, is our base component। पॉइंट है हमारा कि अगर नंबर ऑफ हेटेरो एटम देखो सेम हो जाए, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा कि अगर हमारे पास किसी भी रिंग में हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो हम उसको बेस कंपोनेंट लेंगे। सेकंड हमने क्या देखा कि अगर दोनों रिंग में हेटेरो एटम प्रेजेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो हम नंबर ऑफ रिंग्स जहाँ ज़्यादा है उसको बेस कंपोनेंट लेंगे। थर्ड हमने देखा कि अगर नंबर ऑफ रिंग्स भी सेम है तो हम उसको लेंगे जिसके अंदर ज़्यादा नंबर की रिंग होगी, मतलब ज़्यादा बड़ी रिंग होगी। अगर दोनों रिंग, फिर हमने क्या देखा कि अगर दोनों केसेस में नंबर भी सेम है, साइज भी सेम है रिंग का, तो हम उसको बेस कंपोनेंट लेंगे जिसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ हेटेरो एटम प्रेजेंट होंगे। अब पॉइंट आता है कि अगर हेटेरो एटम का नंबर भी सेम हो जाए तो हम किसको लेंगे, तो हम फॉलो करेंगे हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर को। देखिए कैसे, दोनों ही रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सिंगल सिंगल रिंग प्रेजेंट है, दोनों में ही 5 मेंबर की रिंग प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ना तो हमारा फर्स्ट लग रहा है, ना सेकंड, ना थर्ड। फोर्थ देखें तो वो बोलता है, फोर्थ जो पॉइंट है वो कहता है कि दोनों के अंदर, जिसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ हेटेरो एटम होंगे, तो अब तो हेटेरो एटम भी सेम हो गए, अब किसको बेस कंपोनेंट लेंगे, अब उसको बेस कंपोनेंट लेंगे जो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा। देखिए दोनों ही केस में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन तो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर हो नहीं सकता, तो कौन से है हमारे डिसाइडिंग फैक्टर, ऑक्सीजन और सल्फर। तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है सल्फर से, तो डेट मीन्स हमारा बेस कंपोनेंट ये अपनी रिंग हो जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर दोनों हेटेरो एटम भी सेम हो जाए, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो जाए ऐसे एग्जाम्पल में, तो हम किसको लेंगे? बेस कंपोनेंट। तो हम उस रिंग को बेस कंपोनेंट लेंगे जिसके अंदर दो ग्रुप जो है वो एक दूसरे के ज़्यादा पास होंगे। देखिए जैसे इसके अंदर यहाँ पे जो इन दोनों का सिस्टम है ये 1-2 सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये 1-3 सिस्टम है। कैसे डिसाइड करें? देखिए ये एक दूसरे के साइड बाय साइड है तो 1-2, और ये एक दूसरे के 3 रिलेशन में है। देखिए 1-2-3 है ना, तो एक दूसरे का 1-3 रिलेशन हो गया और ये 1-2 रिलेशन हो गया। तो हम डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? जो जिसमें सबसे पास होंगे, तो सबसे पास किस में? इस रिंग में, तो हमारा बेस कंपोनेंट हो जाएगा ये वाली रिंग, ठीक है। तो आपने कभी भी अगर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग देनी है तो आपको इन्हीं 5 पॉइंट्स को जो है 5-6 पॉइंट्स हैं ये, इनको फॉलो करना होगा और स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। ये नहीं कि आप कभी हेटेरो एटम के नंबर देख रहे हो, कभी साइज देख रहे हो, तो कभी नंबर ऑफ रिंग्स देख रहे हो, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अब हमारे पास बात आती है कि हमारे पास फ्यूज सिस्टम होंगे जब, तो हम फ्यूज सिस्टम के अंदर नेम को लिखेंगे कैसे? मतलब कि हमारा पैटर्न क्या रहेगा नेम को लिखने का? तो पैटर्न रहेगा हमारा, सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स, फिर आएंगे हमारे फ्यूज़न पॉइंट, मतलब जहाँ पे दो रिंग्स जो हैं ये फ्यूज हो रही हैं, फिर हम इनको मेंशन करेंगे। फिर आएगा हमारा बेस कंपोनेंट। बेस कंपोनेंट हमारा वही सफिक्स होगा, ठीक है, जिसकी डिस्कशन हम अब तक कर रहे थे। अब इसमें आता है कि प्रीफिक्स लिखना कैसे है हमें प्रीफिक्स को, हाउ टू राइट नेम ऑफ प्रीफिक्स। देखिए प्रीफिक्स थायोफीन है, अगर हमारा सल्फर कंटेनिंग ग्रुप है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? थाइनो। फुरान है तो फ्यूरो, पायरोल है तो पायरोलो, पिरिमिडीन है तो पिरिमिडो, पिरिडीन है तो पिरिडो, क्यूनोलिन है तो क्यूनो, आइसोक्यूनोलिन है तो आइसोक्यूनो, बेंजीन है तो बेंजो, ठीक है। मोस्टली यही सब यूज़ होते हैं तो इसलिए मैंने इन सबको यहाँ लिखा है। तो अब हम इनको एग्जाम्पल्स में अप्लाई करते हैं कि कैसे हम फ्यूज सिस्टम की नेमिंग देखते हैं, फ्यूज सिस्टम की नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ फ्यूज सिस्टम, ठीक है। तो अब हमें इसकी नेमिंग देनी है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? फर्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, हमें ये पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था? हमने ये देखना है किसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको देंगे। नाइट्रोजन है किसी में प्रेजेंट? नाइट्रोजन ही नहीं है किसी में। फिर हम देखते हैं किसके अंदर नंबर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग ज़्यादा प्रेजेंट है। दोनों में सेम नंबर है, सेम नंबर हो गया यहाँ पे। फिर हमने देखा किसके अंदर ज़्यादा बड़ी रिंग प्रेजेंट है। देखो दोनों के अंदर 5-5 मेंबर की रिंग प्रेजेंट है, तो थर्ड पॉइंट भी हमारा क्रॉस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आया हमारे पास कि जब उसको हम बेस कंपोनेंट कंसीडर करेंगे जिसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ हेटेरो एटम होंगे, है ना, यही था। तो नंबर ऑफ हेटेरो एटम भी क्या है हमारे यहाँ पे? सेम है। देखिए सल्फर है, ऑक्सीजन एक सिंगल ही प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पर भी एक ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास हेटेरो एटम का नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए, इस ई पॉइंट को देखिए, तो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखना होता है। तो ऑक्सीजन और सल्फर की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है सल्फर से, ठीक है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन वाला जो है वो हमारा बेस कंपोनेंट होगा, ठीक है, और जो दूसरा सल्फर वाला है वो हमारा एज अ प्रीफिक्स चलेगा, है ना, ठीक है। तो प्रीफिक्स क्या है हमारा? थायोफीन। तो जब थायोफीन प्रीफिक्स होता है तो हमें क्या यूज़ करना है? थाइनो। तो डेट मीन्स प्रीफिक्स हो गया हमारे पास थाइनो, ठीक है। अब हमने क्या करना है? ये हमारा हो गया थाइनो। क्या करना है हमने? फ्यूजन पॉइंट लिखने हैं। तो फ्यूजन पॉइंट देखिए मैं आपको सबसे लास्ट में बताती हूँ फ्यूजन पॉइंट कैसे लिखते हैं। फिर हमने क्या लिखा? बेस कंपोनेंट। बेस कंपोनेंट क्या है हमारा? फ्यूरान। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया फ्यूरान, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्यूजन पॉइंट की। तो फ्यूजन पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। देखिए जो बेस कंपोनेंट होता है हमारा, मतलब कि जिसको हम बिल्कुल लास्ट में लिख रहे हैं, मतलब कि एज अ सफिक्स लिख रहे हैं उसको, वो हमारी मेजर रिंग है, ठीक है। मेजर क्यों बोला गया? क्योंकि देखिए मैं इसको फुरान जो है इसका मेजर नेम प्रोवाइड कर रही हूँ इसको, तो डेट मीन्स कि ये इसकी मेजर रिंग है। अब प्रीफिक्स जिसको हम दे रहे हैं वो मतलब इसकी माइनर रिंग है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मेजर रिंग होती है उसको हम अल्फ़ाबेटिकली डोनेट करते हैं, जैसे A, B, C, D, ठीक है। उसके हम बॉन्ड्स को
अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करते हैं उनके बॉन्ड्स को, और जो हमारी माइनर रिंग होती है उसको हम नंबरिंग करते हैं न्यूमेरिकली। क्या बात याद रखनी है कि जो मेजर रिंग होती है उसको अल्फ़ाबेटिकली उसके बॉन्ड्स को नंबरिंग की जाती है और माइनर रिंग को न्यूमेरिकली नंबरिंग की जाती है। ठीक है, तो अब देखिए मैं अगर माइनर रिंग की करूँ नंबरिंग, तो माइनर रिंग में हम कैसे करेंगे नंबरिंग? सल्फर वाले कंपाउंड को 1 देंगे, तो सल्फर वाले कंपाउंड को क्या आया? 1 नंबर। ठीक है, फिर आएगा हमारा इधर जहाँ पे फ्यूजन पॉइंट है 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो क्या किया मैंने? 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए जो हमारी रिंग थी मेजर, कौन सी रिंग है? ये वाली रिंग मेजर है। कैसे करनी है इसकी नंबरिंग? अल्फ़ाबेटिकली इसके बॉन्ड्स को नंबर देना है। तो देखिए अब मैं इसके बॉन्ड्स को नंबरिंग करनी स्टार्ट की, तो जो ये वाला बॉन्ड है, देखिए ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन और इस कार्बन का बॉन्ड जो है इसको हम नंबरिंग दे रहे हैं A। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो ये फ्यूज बॉन्ड है इसको नंबरिंग दी जा रही है B। ठीक है, और फिर ऐसे ये बॉन्ड को C, ये बॉन्ड को D और ये बॉन्ड को E। तो अब हम इसके फ्यूजन पॉइंट को कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले आपने लिखना है नंबर। देखिए आपको ये बात जरूर याद रखनी है, जहाँ से हम नंबरिंग करते हैं अल्फ़ाबेटिकली, जो मैं नंबर दे रही हूँ हमारी मेजर रिंग को, अगर वो मैंने ऐसे दिया है, देखिए क्लॉकवाइज नंबरिंग आ रही है, इस साइड से नंबरिंग दी है, जैसे मैंने इस एग्जांपल को ले लो आप, तो एग्जांपल में कैसे है? ऐसे नंबरिंग जा रही है ना, क्योंकि A B ऐसे। तो जो फ्यूज़न वाला पॉइंट है वो देखिए वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? 2। सबसे पहले क्या लिखना है आपने? नंबर 2, और किसके साथ बना हुआ है? 3, तो 2, 3। फिर आएगा उस बॉन्ड का नंबर जो हमारी मेजर रिंग का है, वो है B। देखिए ये जो B आ रहा है ना इसके पास, जो ये हमारा फ्यूजन वाला पॉइंट है, तो इसका नेम क्या होगा? थाइनो 2,3B फ्यूरान। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर हम करें। देखिए सबसे पहले ये कंपोनेंट लिया मेजर देखिए ये मैंने ना यही सेम कंपोनेंट सेम एग्जांपल है, बस क्या किया है, सल्फर यहाँ ऊपर था, यहाँ पर मैंने उसको नीचे लिखा है। देखिए ये ऐसे सिस्टम से भी नंबरिंग जो है इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, बेस कंपोनेंट देख लिया कौन सा है? ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आपने लिख दिया बेस कंपोनेंट जो कि था आपका फ्यूरान। ठीक है, प्रीफिक्स देखा, माइनर रिंग है, क्या है? सल्फर की, तो क्या आ जाएगा? थाइनो। क्या लिखना है हमें? अपना फ्यूजन पॉइंट लिखने के लिए देखिए हमने क्या किया, नंबरिंग करनी स्टार्ट की। मैंने आपको बोला जो आपकी मेजर रिंग होगी उसको उसके बॉन्ड को नंबरिंग करनी है। मेजर रिंग हमारी ऑक्सीजन वाली है, तो इसके बॉन्ड को नंबरिंग की A B C D E। ठीक है, अब देखो सल्फर की जो है रिंग वो हमारी प्रीफिक्स है, माइनर रिंग है। तो आपने जब इसकी नंबरिंग की तो आपने इस तरीके से नंबरिंग करनी होती है कि फ्यूजन पॉइंट जो है वो उसके पास में पड़े। जैसे अगर 1 मैंने इसको दिया, अगर मैं 2 यहाँ पर दूंगी तो फ्यूजन पॉइंट तक जाते जाते तो यहाँ पे 4 और 5 नंबर आ जाएगा, है ना? वो नहीं वैलिड। क्या वैलिड है कि फ्यूजन पॉइंट को कम से कम नंबरिंग मिले। तो यहाँ पर क्या आया 1, तो 2 नंबर आएगा यहाँ और 3 नंबर आएगा यहाँ, 4 इसको मिलेगा और 5 इसको मिलेगा। समझ में आया ये बात? देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मेजर रिंग थी उसके बॉन्ड को अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग कर दी। ठीक है, ऐसे नंबरिंग की कि फ्यूजन पॉइंट जल्दी पहुँच सके हम। आप ऐसे ध्यान रखें कि फ्यूजन पॉइंट तक हमें जल्द से जल्द पहुँचना है। तो A नंबरिंग इस बॉन्ड को दी, B नंबरिंग इस बॉन्ड को दी। नेक्स्ट क्या किया हमने अपने प्रीफिक्स को लिया। प्रीफिक्स को हमने नंबरिंग देनी है हमारे नंबर से, उसके एटम्स को। तो सल्फर को 1 गया, तो फ्यूजन पॉइंट वाला जो कार्बन है उसको 2, उसके ऊपर वाले को 3, ऐसे ही यहाँ 4 और यहाँ 5। ठीक है, अब हम लिखते हैं जो मैं आपको यहाँ बात समझा रही थी। थाइनो लिखा, क्या लिखना मैंने? वो नंबर्स लिखने हैं यहाँ पे जो फ्यूजन पॉइंट पर हैं। अब देखिए मेजर रिंग कहाँ है? ये रिंग। बॉन्ड कौन सा आ रहा है फ्यूजन पॉइंट पर? B आ रहा है। B देखिए कैसे दिया है हमने नंबरिंग, हमने दी है नंबरिंग ऐसे, है ना? A नंबर, फिर आ रहा है हमारा B नंबर, ऐसे ही आ रहा है ना, इस साइड से आ रहा है। तो जब हम मेजर रिंग को नंबरिंग इस साइड दे रहे हैं, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज दी है, A यहाँ है, B यहाँ है, A यहाँ गया और B यहाँ गया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो 2 3 नहीं आएगा, वो 3 2 आएगा। समझे क्या चेंज हुआ इन दोनों के अंदर? यहाँ पर सल्फर नीचे आने से नंबर जो है फ्यूजन पॉइंट का वो चेंज हो गया।
क्योंकि हमें नंबरिंग जो करनी है वो हमारे बेस कंपोनेंट जो हमारी मेजर रिंग है उसके अकॉर्डिंग करनी होती है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ बी आया, तो जो फ्यूज़न वाला बॉन्ड है उसको तो बी मिल गया। नंबर देना था मेरे को 2 या 3 में से क्या दूंगी, तो सल्फर यहाँ से है तो यहाँ से 2 3 नहीं दूंगी मैं, कहाँ से दूंगी, ऊपर वाली साइड से 3 और 2। क्यों ऐसा क्या, क्योंकि मेजर रिंग ऊपर से चल रही है ए बी। अगर मेजर रिंग भी नीचे से चल रही होती, अगर मेजर रिंग भी नीचे से आती, मतलब कि ऑक्सीजन अगर नीचे होता तो ए और फिर बी जाता है ना, तो 2 और 3 लिखती मैं यहाँ पर, 3 और 2 नहीं लिखा जाता यहाँ पे। ओके, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमारा बेस कंपोनेंट। बेस कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट रूल क्या था, जिसके अंदर नाइट्रोजन होगा वो हमारा बेस कंपोनेंट। तो डेट मीन्स हमारी जो ये वाली रिंग है, देखिए ये हमारी बेस कंपोनेंट की तरह एक्ट करेगी, और दूसरी जो सल्फर वाली रिंग है वो हमारी माइनर रिंग होगी, एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। तो हम लिख लेते हैं ना, तो प्रीफिक्स है हमारा थायोफिन, जिसको हम एज अ लिखेंगे थाइनो। फिर हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं फ्यूजन पॉइंट के लिखे, फिर हम करेंगे बेस कंपोनेंट। ठीक है, बेस कंपोनेंट की नेमिंग देने के लिए हमने क्या किया, नंबरिंग दी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन को प्रेफरेंस देंगे, इसलिए ऑक्सीजन को 1 नंबर है। और 2 पोजीशन पर क्या है प्रेजेंट, देखिए सैचुरेटेड पॉइंट। तो जहाँ पर भी सैचुरेटेड पॉइंट प्रेजेंट होता है, मैंने आपको सिखाया कि कैसे लिखना है आपको सैचुरेटेड पॉइंट को। जहाँ पर जिस पोजीशन पर सैचुरेटेड पॉइंट मेंशन है, प्रेजेंट है, वो आपको सबसे पहले मेंशन करना है, फिर लिखना है पोजीशन। दोनों पोजीशन को मैंने मेंशन कर दिया कि 1 पोजीशन पर ऑक्सा है और 3 पोजीशन पर एजा है। 6 मेंबर के लिए यूज़ होता है हमारा ई, ये ए स्किप हो जाएगा, तो हमारा बेस कंपोनेंट का नाम क्या बन गया, 2H13 ऑक्सा एजा ई, ये बन गया हमारा बेस कंपोनेंट का नाम। देखिए, ठीक है, बेस कंपोनेंट का नाम हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब हमारी बात आती है मेन फ्यूजन पॉइंट की, कि हम फ्यूजन पॉइंट को कैसे नंबरिंग देंगे। फ्यूजन पॉइंट को नंबरिंग देने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, माइनर रिंग को 1 2 3 नंबरिंग देनी है। तो ये माइनर रिंग है 1, ये फ्यूजन पॉइंट हो गई, ये 3, ये 4 और ये 5। फिर हमने क्या करनी है, अपनी बेस कंपोनेंट को नंबरिंग देनी है। देखिए, अब बेस कंपोनेंट को हम नंबरिंग देने जा रहे हैं, अल्फाबेटिकली नंबरिंग देंगे। ऑक्सीजन को प्रेफरेंस मिली थी ना, तो डेट मीन्स जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी, है ना। और नाइट्रोजन की तरफ हम नंबरिंग दे रहे थे, तो नाइट्रोजन की तरफ ही हम बॉन्ड को नंबरिंग देते हुए चलेंगे, समझे बात। तो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड को क्या मिलेगा, ए, फिर कार्बन और नाइट्रोजन को बी, फिर सी, देन डी, और जो हमारा फ्यूजन वाला पॉइंट है उसको मिला ई, और फिर मिला एफ। समझ में आया कैसे किया नंबरिंग, जैसे हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही नंबरिंग दी है। तो फ्यूजन पॉइंट पर कौन कौन से आए, ई आया, बॉन्ड तो ई आ गया। अब नंबरिंग कैसे देंगे, देखिए जो बेस कंपोनेंट है, बेस कंपोनेंट को नंबरिंग हमने इस तरीके से दी है कि यहाँ पर मतलब कि डाउनवर्ड आ रहा है ना। नंबरिंग देंगे तो नीचे की तरफ क्या है, 2 और 3, तो 2 और 3। अब हम अल्फाबेटिकली जो नंबरिंग है वो अपवर्ड डायरेक्शन में देते हैं, मतलब कि ए इस बॉन्ड को और बी इस बॉन्ड को, तो हम 3 और 2 मेंशन करते हैं। यहाँ पे 3 2 और बी आता, बट हमने नाइट्रोजन को भी प्रेफरेंस देनी थी, तो इसलिए यहाँ पर ई आया, और यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो 2 और 3 आया। तो इसका कंप्लीट नेम क्या बन जाएगा, थाइनो 2,3E 2H13 ऑक्साएजिन। ये बेस कंपोनेंट है, ये यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको करके देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपको से हुआ या नहीं तो हम इसको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम फिर इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पायरोल के स्ट्रक्चर को। ओके, थैंक यू।